नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासत की इस पिच पर योगी अपने विरोधियों से बहुत आगे निकल चुके हैं और खास तौर पर योगी के इस मिशन में सबसे ऊपर है पूर्वांचल। वही पूर्वांचल जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर है, वही पूर्वांचल जो अपनी माफियाओं की वजह से ज्यादा बदनाम था। आज योगी ने पूर्वांचल वालों को माफियाओं से हिसाब किताब की याद दिला दी। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। क्या योगी आदित्यनाथ ने 2027 जीतने की तैयारी शुरू कर दी? योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ पूर्वांचल के दौरे क्यों कर रहे हैं? क्या योगी उन सीटों को साध रहे हैं जो 2022 में छूट गई थी? आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के मऊ से आज खुली जीप वाले माफिया को याद किया। खुली जीप वाला माफिया यानी कि मुख्तार अंसारी। साल था 2005, मऊ में भीषण दंगा हुआ था। मुख्तार अंसारी विधायक था। बताते हैं कि 1 महीने तक मऊ जलता रहा। आज भी जब मुख्तार अंसारी की दबंगई की बात होती है तो ये वीडियो अक्सर वायरल होता है। खुली जीप में मऊ के दंगाग्रस्त इलाके में हथियार और हथियारबंदों के साथ चलता मुख्तार अंसारी। आज योगी ने मऊ पहुंचकर मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना मऊ वालों को याद कराया कि वो भी दौर था जब खुली जीप में माफिया चलते थे। अब उनकी सरकार में यूपी में ये संभव नहीं है। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। योगी आदित्यनाथ ने मऊ पहुंचकर मुख्तार अंसारी की याद यूं ही नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। विपक्ष अभी सिर्फ रणनीति ही बना रहा है और योगी ने अपने मिशन को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। मिशन है 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाना। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। बंगाल का मिशन कामयाब रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और योगी के पैर छूने वाले शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। अब योगी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है।
इसीलिए बंगाल से लौटने के तुरंत बाद योगी ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है। पिछले 22 दिनों में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से जब भी बाहर निकले तो सहारनपुर को छोड़कर हर बार पूर्वांचल गए। गोरखपुर उनका गृह जिला है, वहां वो जाते रहते हैं, लेकिन इस बार योगी का फोकस पूर्वांचल के बाकी जिलों पर है, क्योंकि यहाँ बीजेपी समाजवादी पार्टी के मुकाबले कमजोर है। योगी आदित्यनाथ 29 मई को मऊ पहुंचे, 26 मई को प्रयागराज गए थे, 22 मई को देवरिया, 15 मई को महाराजगंज और 7 मई को सहारनपुर के दौरे पर गए थे। योगी का ज्यादा फोकस इस वक्त पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के पीएम और यूपी के सीएम दोनों पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल अति पिछड़ी जातियों वाला इलाका भी है, जहां राजभर और निषाद जातियां हैं। गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों में बीजेपी काफी कमजोर है। 2017 में यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था। जबकि 2022 में एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% था, जबकि पूर्वांचल में 59% था। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, गाजीपुर, कौशाम्बी और आजमगढ़। इसीलिए योगी का फोकस पूर्वांचल पर ज्यादा है। किसी जमाने में पूर्वांचल का मतलब होता था माफिया राज। यूपी के तमाम बड़े माफिया इसी पूर्वांचल से थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी बड़े बड़े माफिया। योगी राज में सारे माफिया ठिकाने लगे हैं। मुख्तार और अतीक तो आज जीवित भी नहीं हैं। इसीलिए योगी पूर्वांचल में जाकर खास तौर पर माफियाओं को याद कर रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। पूर्वांचल के 21 जिलों में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2022 में बीजेपी को यहां से समाजवादी पार्टी ने मजबूत टक्कर दी थी। इन 130 में से एनडीए के खाते में 77 तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के खाते में 53 सीटें आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2014 में जब मोदी को बम्पर जीत मिली तो बीजेपी ने पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटें जीती थीं। लेकिन 10 साल के बाद 2024 में यहां बीजेपी 26 में से 16 सीटें हार गई। 15 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 1 सीट कांग्रेस। बीजेपी को 2027 में भी यही डर लग रहा है कि अगर पूर्वांचल ने 27 में भी 24 जैसा रंग दिखा दिया तो बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल वालों को उनके वोट की ताकत बता रहे हैं। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है। आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। आज तक ब्यूरो।
योगी को अखिलेश टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जबकि योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर उतरकर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव सोशल मीडिया से नैरेटिव बना रहे हैं। यह भी संभव है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा हो कि वो आखिरी वक्त में अपने पाले में यूपी की बाजी पलट सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2024 में किया था। योगी चुनावों में उतर चुके हैं, दनादन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक ही सीमित दिख रहे हैं। योगी ने मऊ से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माफियाओं के आगे नतमस्तक रहती है, तो अखिलेश ने इसका जवाब भी सोशल मीडिया से ही दिया। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। अखिलेश ने जवाब दिया कि जनता पूछ रही है कि कोर्ट द्वारा मांगी गई असलहों की सूची माफियाओं के नाम के साथ भेजी है या बिना नाम के। असल में यूपी में 27 के बड़े युद्ध से पहले नैरेटिव की पूरी लड़ाई चल रही है। योगी 80-20 की बात करते हैं तो अखिलेश 95-5 की। 95% वो जिन्हें अखिलेश पीडीए कहते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, और पीडीए की इस परिभाषा को अखिलेश जातियों से परे रखते हैं। इसीलिए तो जब योगी बुलडोजर की याद दिलाते हैं तो अखिलेश इसमें भी जाति और धर्म डाल देते हैं। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने ये मुहिम प्रारंभ की है, ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। अखिलेश का नैरेटिव ये है कि पीडीए पर ही बुलडोजर चलता है क्योंकि सरकार जाति देखकर बुलडोजर चलाती है। 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था, जाति देख करके चलता है बुलडोजर। अभी तो पूरी लड़ाई नैरेटिव की चल रही है। अखिलेश वैसे भी अपनी जमीनी तैयारी चुनावों से कुछ महीने पहले ही करते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में 2024 के नतीजों की तसल्ली अभी तक हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहे हों कि 27 में भी 24 वाले नतीजे रिपीट कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि योगी घूम घूम कर बता रहे हैं कि उन्होंने यूपी में क्या बदलाव किया है, खास तौर पर कैसे यूपी की कानून व्यवस्था बदल दी है। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।